Good morning everyone. Welcome to my next lecture. So in my today's lecture, we will do revision of chapter number 5 of geography and the chapter name is water. This lecture is for class 7. So if you think about water, some images comes in your mind. जब आप वाटर के बारे में सोचते हैं तो कुछ images आपके माइंड में आती हैं, like pond, river, lake, ocean, stream, waterfall, and the sound of pitter patter means rain का जो sound होता है, the sound of pitter patter, and the puddles. Puddles means होता है एक जगह जब बारिश आती है तो कई बार गड्ढों में पानी इकट्ठा हो जाता है, and you are floating boat in that puddles. आप उस puddles में बोट को फ्लोट कर रहे हैं, पेपर बोट आपने बनाई हुई है. उसके अलावा आपके माइंड में आता है बॉटल ऑफ वाटर, कप, glass of water, bucket of water, tap. So these images comes in your mind when you think about the water. तो water के बारे में ही आज हम अपना चैप्टर पूरा पढ़ने वाले हैं. So the sun heat causes evaporation. इस sun की जो heat होती है उसके थ्रू होता है evaporation. Like I am giving the example of kitchen. किचन में आप जब जाते हैं या आप करके देखिए, खुद एक्सपेरिमेंट करके देखिए. आप एक बर्तन लीजिए, ठीक है ना, कोई भी एक बाउल या ले लीजिए, कढ़ाई, आप एक भगोनी भी ले सकते हैं, ठीक है ना, और गैस पे उसमें पानी डाल के उसको बॉइलिंग पे रख दीजिए. When the water boils, वाटर जब बॉइल होगा तो आप उसमें देखेंगे कि कुछ स्टीम निकल रही है, भाप निकल रही है, ठीक है ना. धीरे धीरे कंटिन्यूअस मीन्स अगर आप उसे बॉइल करते रहेंगे तो धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि सारा पानी जो भगोनी में से है, आपने जो बर्तन लिया था उसमें से सारा पानी जा चुका है. तो वो पानी कहाँ गया? वो पानी इवापोरेट हो गया, भाप बन के उड़ गया. अब वो उड़ के गया कहाँ? वो पानी हमारा जाता है एटमॉस्फेयर. एटमॉस्फेयर में जो मॉइस्चर कंटेंट आता है, इसी इवापोरेशन के थ्रू हमारे एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर कंटेंट आता है. सो व्हेन द वाटर वेपर कूल्स, और जब ये वाटर हमारा एटमॉस्फेयर में गया, एटमॉस्फेयर में जाने के बाद लाइक सेम वे हमारी अर्थ पे होता है. जो अभी एग्जाम्पल आप किचन में जाके एक्सपेरिमेंट करेंगे, जो मैंने एग्जाम्पल दिया है कि किचन में जाएंगे आप, जब पानी देखेंगे बॉइल हो रहा है तो सारा पानी धीरे धीरे इवापोरेट हो जाएगा. सेम मैनर में हमारी अर्थ पे होता है कि सन की जो हीट होती है, ठीक है, सन की जो रेज होती है वो हमारी अर्थ सरफेस पे जब आती है, ओशियन वाटर पे जब आती है तो पानी जो है हमारा ओशियन का वार्म होता है. वार्म होने की वजह से क्या होना स्टार्ट हो जाता है? वो इवापोरेट होना स्टार्ट हो जाता है. इवापोरेट होके वो हमारे एटमॉस्फेयर में आ जाता है. आफ्टर इवापोरेशन व्हेन इट रीच अ पॉइंट, एक पॉइंट पे जब पहुंचता है तो वहां पर इसका होता है कंडेंसेशन. ठीक है, इसके लिए भी वही किचन वाला एग्जांपल है कि जब आप देखेंगे कि पानी बॉइल हो रहा है तो आप उस पे एक लिड, आप उसको एक लिड से कवर कर देंगे, गैस को बंद कर देंगे. जब लिड से कवर करेंगे तो आप थोड़ी देर बाद जब उस लिड को उठाएंगे तो आप देखेंगे उस लिड में से कुछ ड्रॉपलेट्स निकल रही हैं. ठीक है, सेम मैनर में जब हमारा तो क्या हो चुका है, हमारा पानी लिड पे जाकर ठंडा हो चुका है और वहां पर वो ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है. सेम मैनर में हमारा जो वाटर, ओशन का वाटर जो है इवापोरेट हुआ, इवापोरेट होने के बाद एटमॉस्फेयर में आया, एटमॉस्फेयर आने के बाद एक पॉइंट पर हो जाकर कंडेंस हुआ, मीन्स ठंडा जहां पर होने लग जाता है. तो यहाँ पर जहां पर पानी ठंडा हुआ वहीं पर ये ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ जाता है, और ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आने के बाद प्रिसिपिटेशन की फॉर्म में हमारी अर्थ पे आ जाता है. प्रिसिपिटेशन होती है रेनफॉल. रेनफॉल किसी भी फॉर्म में हो सकती है, आपकी हेल की फॉर्म में हो सकती है, वाटर वेपर की फॉर्म में हो सकती है, ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में हो सकती है, और स्लीट की फॉर्म में भी आपकी हो सकती है. तो वाटर राइजेस थ्रू द हीट ऑफ सन, मीन्स वाटर इवापोरेट हुआ, दैट इट कंडेंस, दैट इट कन्वर्ट इनटू प्रिसिपिटेशन एंड कम्स ऑन द अर्थ सरफेस. अर्थ सरफेस पे आने के बाद ये वाटर देखो यहाँ पर आ गया है, यहाँ जो हिल्स वगैरह है, माउंटेन्स है, यहाँ से वाटर फिर से फ्लो होके हमारी रिवर में आ रहा है, रिवर के थ्रू ओशियन में जा रहा है हमारा. सो क्या देखा आपने? यहाँ पर देखा एक सर्किल है, वाटर इवापोरेट हुआ, कंडेंस हुआ, प्रिसिपिटेशन के थ्रू रन ऑफ करके हमारे ओशियन में फिर से आ गया, ओशियन में आने के बाद फिर से इवापोरेट हुआ. सो दिस इज अ सर्किल और दिस इज अ साइकिल. दैट्स व्हाई we can say this is a water cycle. इसलिए हम इसको वाटर साइकिल कहते हैं. जैसे साइकिल का टायर जो है कंटिन्यूअसली
घूमता रहता है। सेम मैनर में हमारा जो पानी है अर्थ पे हमारा, तो ये एटमॉस्फेयर के बीच में, ओशन के बीच में हमारे कंटिन्यूअसली मूवमेंट करता रहता है, इसी को हम कहते हैं वाटर साइकिल। सो द प्रोसेस बाय विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंज, वो प्रोसेस जिसके थ्रू वाटर जो हमारा है कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, सर्कुलेट्स हो रहा है ओशियन, एटमॉस्फेयर और लैंड के बीच में, दिस प्रोसेस इज नोन एज वाटर साइकिल। सो द प्रोसेस थ्रू विच वाटर कंटिन्यूअसली चेंज इट्स फॉर्म and it circulates between the land, the ocean, the atmosphere. This is known as water cycle. So our earth is like a terrarium. अब ये terrarium क्या होता है? Terrarium is an artificial enclosure keeping small house plants. कि small house जब plants होते हैं तो एक jar type, जैसे आपके घर में मम्मी अचार वगैरह डालती है, ग्लास का जार जो होता है, हम उस जार को लेंगे। तो terrarium होता है enclosure jar, में जो हमारा स्मॉल प्लांट्स होते हैं वो सर्वाइव करते हैं। जार जो होता है, जार में एक बार मॉइस्चर आने के बाद अगर हम उसको लिड से कवर कर देते हैं तो उसका जो मॉइस्चर है वो बाहर नहीं निकल पाता और वो जो मॉइस्चर है वही सर्कुलेट होता रहता है, दैट इज द टेरेरियम। सो द सेम वाटर दैट एग्जिस्ट, जो सेम वाटर इसी मैनर में जो हमारी अर्थ पे सेम वाटर है, ओशन पे जो सेम वाटर है, उसका जो कंटेंट है मीन्स जितना पहले था वो उसी क्वांटिटी में अभी भी सेम हमारी अर्थ पर प्रेजेंट है, क्योंकि वाटर साइकिल के थ्रू वो एटमॉस्फेयर में जाता है, अगेन फिर वाटर साइकिल के थ्रू ही वो हमारे ओशन में जाकर मर्ज हो जाता है। तो वो जो कंटेंट है वो मीन्स जो उसकी क्वांटिटी है जो प्रीवियस टाइम में भी पहले उतनी थी और अभी भी एग्जिस्ट है सेम सेंचुरीज से। सो दिस वाटर इज यूज टू इरिगेट द फील्ड, ये वाटर हमारे इरिगेशन में भी यूज किया जाता है। एंड हरियाणा में हैव फ्लोड डाउन द अमेजन रिवर 100 years ago, कि रिवर जो है हमारी, रिवर हमें अभी लास्ट चैप्टर में डिस्कस किया था कि जो हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है, लॉन्गेस्ट रिवर इज द नाइल रिवर, ठीक है, नील रिवर जिसे हम कहते हैं। तो नाइल रिवर हमारी लॉन्गेस्ट रिवर है दैट फ्लोज इन अफ्रीका, अफ्रीका में फ्लो करती है हमारी। तो लॉन्गेस्ट मीन सबसे लंबी दूरी तक बहने वाली जो रिवर है दैट इज द अमेजन, नाइल रिवर। और लार्जेस्ट रिवर का मीन्स है जिसमें वाटर कंटेंट ज्यादा हो, मीन्स वाटर का जो वॉल्यूम होता है उसमें ज्यादा होता है, दैट इज द अमेजन रिवर एंड इट फ्लोज साउथ अमेरिका, ये साउथ अमेरिका में हमारी फ्लो करती है। तो हरियाणा में भी हमारे ऐसी कई हजारों मीन्स कई 100 सालों से रिवर फ्लो कर रही है। मेजर सोर्सेज जो होते हैं वाटर के, फ्रेश वाटर की, ठीक है, जो वाटर होता है 71% अर्थ इज कवर्ड विद वाटर, 29% इज कवर्ड विद लैंड। 29% जो हमारी लैंड है, 29% लैंड और 71% हमारा वाटर है। तो 71% हमारी अर्थ वाटर से कवर्ड है, इसलिए हम स्पेस से जब अर्थ को देखते हैं इट लुक्स ब्लू, ब्लू कलर की हमें दिखाई देती है, इसलिए हम अपने अर्थ को ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। सो 71% होने के बाद, वाटर होने के बाद भी, व्हाई वी आर सेइंग द सेव वाटर, वी आर सेइंग द सेव वाटर बिकॉज out of these 71%, 97% of water is in oceans. 97% जो water है वो oceans में है and ocean water is very salty and so many minerals dissolve in the ocean water. बहुत सारे minerals होते हैं, बहुत salty होता है जो human consumption के लिए fit नहीं है। तो 3% वाटर टोटल हमारे पास बचा, 3% में से भी हमारा जो है आइस शीट्स में है, ग्लेशियर्स में है, अंडरग्राउंड है। सो एट प्रेजेंट में जो हम वाटर यूज कर रहे हैं दैट इज द 0.003% वाटर हमारे पास है जिसको हम रेगुलरली यूज कर रहे हैं अपने डेली यूज में, जैसे हम बाथिंग के लिए है, कुकिंग के लिए है, वॉशिंग के लिए है, डिश वॉश जो करते हैं, गार्डनिंग के लिए, वो सब हम उस 0.03% वाटर में करते हैं। सो द वाटर इज द ओशियन, सॉल्टी वाटर होता है, ठीक है ना। मोस्ट जो ओशन का वाटर होता है उसमें सोडियम क्लोराइड होता है, जो कॉमन साल्ट होता है वो उसमें डिसॉल्व होता है, तो ह्यूमन कंजप्शन के लिए वाटर फिट नहीं होता है। अब व्हाट इज सैलिनिटी, क्वेश्चन आता है कि सॉल्टी वाटर होता है उसे कहते हैं सैलिनिटी। तो सैलिनिटी को मेजर कैसे किया जाता है? तो सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट, कि वो अमाउंट होता है सॉल्ट का जो 100 ग्राम्स ऑफ वाटर, मीन्स अगर हमने एक ग्लास में 1000 ग्राम्स ऑफ वाटर ले लिया, अब इसको हम इवोपरेट करेंगे, ठीक है।
इवापोरेट जब हम करेंगे तो क्या होगा, वाटर जो है हमारा सारा इवापोरेट हो जाएगा और सॉल्ट जो है वहीं पर रह जाएगा। तो उस 1000 ग्राम वाटर में जितना हमारा सॉल्ट रहता है वो उसका सॉलिनिटी लेवल रहता है। सो द एवरेज, अगर हम एवरेज निकालेंगे कि ओशन का जो वाटर है उसमें सॉलिनिटी लेवल रहता है 1000 पर ग्राम पे हमारा 35 ग्राम जो होता है, 35 पार्ट्स पर 1000 हमारा होता है सैलिनिटी ओशन वाटर में। नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बॉडीज, तो इसमें हम देखेंगे कि अभी हमने पढ़ा था कि हमारी अर्थ जो है 71% मीन्स 3/4 जो अर्थ है हमारी दैट इज कवर्ड विद वाटर, एंड इफ देयर इज मोर वाटर देन द लैंड ऑन दिस अर्थ, ठीक है, लैंड मीन्स मोर वाटर, बहुत ज्यादा वाटर है, फिर भी हम वाटर स्कैर्सिटी को फील कर रहे हैं, पानी की कमी से जूझ रहे हैं हम। ये मैंने आपको बता दिया कि इसमें से ओनली वी आर हैविंग फ्रेश वाटर जो है हमें 0.03% है जिसका हम यूज अपने रेगुलरली कर लेते हैं। तो किस चीज में कितना वाटर है, ओशियंस में हमारे है 97.3 जो बहुत सिलाइन है, बहुत ज्यादा खारा पानी है, उसमें सोडियम क्लोराइड है। आइस कैप्स में हमारे 02.0, ग्राउंड वाटर है जो हमारा 0.68, फ्रेश वाटर लेक्स है 0.009, इनलैंड सीज और सॉल्ट लेक्स जो है हमारे 0.009, एटमॉस्फेयर में जो हमारा मीन्स वाटर वेपर जो मॉइस्चर कंटेंट एटमॉस्फेयर में है दैट इज 0.0019%, एंड रिवर्स में है हमारा 0.0001%। तो ये जो हमारा वाटर है ये हमारा पूरा सिलाइन मीन्स जो हमारा वाटर है पूरा 100%, उनमें से हमने देखा कि 97.3% तो हमारा ओशियंस में है, तो बाकी 3% में से भी बहुत सारा वाटर, आइस कैप्स का वाटर हम यूज नहीं करते हैं, ग्राउंड वाटर भी बेसिकली यूज नहीं किया जाता है। सो वेरी लेस वाटर वी आर हैविंग टू यूज। नाउ one term is given in your book, do you know? Dead Sea in Israel has salinity, कि Dead Sea है इजराइल में और वहां पर जो वाटर की सैलिनिटी है दैट इज 340 ग्राम्स पर लीटर। 1 लीटर पानी में 340 ग्राम सॉल्ट है, एंड स्टीमर्स कैन फ्लोट, इसीलिए यहाँ पर जो भी स्टीमर्स होते हैं या जो भी यहाँ पर जाता है दे कांट ड्यू टू द इंक्रीज सॉल्ट कंटेंट मेक इट डेंस, तो वो हमेशा कहते हैं वो डूबते नहीं हैं कभी भी, दे फ्लोट एवरी टाइम। अगर आपको स्विमिंग आती है नहीं आती है लेकिन आप डूबेंगे नहीं, आप उस पर फ्लोट करते रहेंगे क्योंकि सैलिनिटी लेवल उसका इतना ज्यादा है कि आपकी बॉडी वेट से वो ज्यादा हो जाता है। नाउ नेक्स्ट इज ओशियन करेंट्स। ओशियन सर्कुलेशन क्या होता है बेसिकली, सो देयर आर समथिंग मैजिकल अबाउट वॉकिंग, कि मैजिकल लगता है अगर आप शी शोर जो है समुद्र के किनारे हैं वहां पर वॉक कर रहे हैं, ठंडी ठंडी मिट्टी वहां पर है, धीमे धीमे हवा चल रही है और जो वेव्स आ रही हैं और जा रही हैं उनका साउंड आपके पास आ रहा है, तो बीच का जो सीन होता है वहां पर स्मेल भी, मिट्टी की जो खुशबू होती है बहुत अच्छी सी स्मेल वहां पर आ रही है। और आप जब बॉल से अगर आप खेल रहे हैं तो आप देखेंगे कि बॉल आपकी जब पानी में चली जाती है तो वो अपने आप उछलती है, जैसे आप उसको किक लगा के उछालते हैं वो अपने आप उछल रही है। सो बहुत ही अमेजिंग सीन लगता है ये देखने में, इसी टाइप का सीन। तो ये किस टाइप से होता है, क्यों ये वेव्स आती हैं, वाई दीज वेव्स कमिंग, वाई द सैंड इज वेट ऑलवेज फॉर दैट एरिया, तो ये सब चीजें अब हम देखते हैं। काम वाटर ऑफ पॉन्ड्स एंड लेक्स और पॉन्ड्स का जो वाटर होता है काम मीन्स ठहरा हुआ, जैसे हम कहते हैं शांत होता है, वो ज्यादा हिलता डुलता नहीं है, एक ही जगह पर रहता है। बट ओशियन का जो वाटर होता है दैट कीप्स मूविंग ऑलवेज वो मूव करता रहता है, एंड इट नेवर स्टिल, कभी भी रुकता नहीं है। द मूवमेंट दैट ऑकर इन ओशियन, कि ओशियन में जो मूवमेंट होते हैं उन्हें हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वेव्स, tides and currents. Waves, tides
एंड करेंट्स। ओशियन सर्कुलेशन जो होता है हमारा, उसको हम 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वेव्स, टाइड्स एंड करेंट्स। सो वेव्स देखते हैं पहले कि वेव्स क्या होती हैं हमारी। वेव्स आर फॉर्म्ड व्हेन विंड्स स्क्रैप अक्रॉस द ओशियन सरफेस। द स्ट्रॉन्गर द विंड ब्लोज द बिगर द वेव बिकम्स। कि वेव्स हमारी बनती हैं जब स्ट्रॉन्गर विंड्स जो होती हैं वो ओशियन के नियर जब स्ट्रॉन्गर विंड्स ब्लो करती हैं, मीन्स चलती हैं, तो एकदम से वो स्पीड में टकराती है पानी से, और पानी जो होता है ऊपर उठता है, ठीक है, फिर नीचे गिरता है, फिर हवा की प्रेशर की वजह से फिर ऊपर उठता है, फिर नीचे गिरता है। तो ये जो लहरें होती है जिसे हम लहरें कहते हैं, दीज आर द वेव्स। और ये हमारी होती है राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल, इस टाइप से हमारी चलती रहती है। सो व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ द ओशियन, जब सरफेस का वाटर हमारा, ओशियन सरफेस का वाटर हमारा राइज होता है, देन फॉल होता है, मीन्स अल्टरनेटली ये प्रोसेस चलता रहता है, राइज फॉल राइज फॉल राइज फॉल। दीज आर कॉल्ड वेव्स, इन्हीं को हम कहते हैं वेव्स। स्टॉर्म के टाइम पे, मीन्स स्टॉर्म जब आता है, मीन्स तूफान, ठीक है, उस टाइम पे जो वेव्स होती हैं बहुत ज्यादा हाईएस्ट अपने पीक पर पहुंच जाती हैं, क्योंकि स्टॉर्म में विंड की जो स्पीड होती है बहुत ज्यादा होती है। विंड की स्पीड की वजह से जितनी विंड की स्पीड होगी उतनी ही पुशिंग पावर इन पर लगती है, और ये बहुत स्पीड से ऊपर उठती हैं, और जितनी ज्यादा हाइट पे जाती हैं उतना ही लंबा डिस्टेंस ये कवर करके, और जो उसके नियर जो शोर्स वगैरह होते हैं, किनारे होते हैं, वहां पर ये पहुंच जाती है और डिस्ट्रक्शन उन केसेस में कर सकती है। लाइक सुनामी इसी टाइप की एक वेव थी, ठीक है, जो 15 मीटर की हाइट तक, और उसकी लॉन्गेस्ट जो लार्जेस्ट सुनामी को मेजर किया गया था वो थी 150 मीटर हाइट तक ये गई थी, और 700 पर किलोमीटर की स्पीड से ये आगे तक गई थी, ये जो हमारी वेव्स थी। नाउ नेक्स्ट इज टाइड। वेव्स हमारी हो गई व्हेन द वाटर ऑन द सरफेस ऑफ ओशियन, ओशियन सरफेस का वाटर जब अल्टरनेटली राइज एंड फॉल करता है, उन्हें हम कहते हैं वेव्स। टाइड्स हमारी हो गई व्हेन रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ ओशियन वाटर। इसमें कौन सा हमारा वाटर था, सरफेस, ठीक है ना, सरफेस ऑफ द ओशियन वाटर, सरफेस लेवल पे। और यहाँ पर हमारे हैं ओशियन वाटर ट्वाइस, दिन में 2 बार, मीन्स दिन में 2 बार ऊपर उठता है, नीचे आता है पानी, ठीक है ना, पानी ऊपर उठता है, नीचे आता है, उन्हें हम कहते हैं टाइड्स। सो इट इज हाई टाइड व्हेन वाटर कवर्स मच शोर। हाई टाइड उसे कहते हैं जब वाटर बहुत लंबा एरिया कवर करता है, उसे हाई टाइड कहते हैं, इट्स हाईएस्ट लेवल पर पहुंच जाता है। लो टाइड होती है वाटर फॉल्स टू इट्स लोएस्ट लेवल, जब वाटर नीचे गिरता है, ठीक है ना, अपने लोएस्ट लेवल पे, उसे हम कहते हैं लो टाइड्स। सो द स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल, कि किस टाइप से हमारी ये बनती है टाइड्स हमारी। So when the sun, moon and earth are in same direction, ठीक है ना, सेम लाइन, स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहते हैं, 180 डिग्री के एंगल पर ये आ जाते हैं। 180 डिग्री हमारा होता है ये, ठीक है ना, दैट इज द 180 डिग्री। तो स्ट्रेट लाइन में जब हमारे सन, मून और अर्थ आ जाते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, हमारा स्ट्रॉन्ग ग्रेविटेशनल पुल इन सब पे लगता है। तो ओशियन जो वाटर है वो बहुत ही स्पीड से, मीन्स सारा का सारा फोर्स, यहाँ से भी फोर्स लगा है, यहाँ से भी सारा ग्रेविटेशनल फोर्स इस साइड में लगा है, तो जो पूरा का पूरा पानी है, ओशियन वाटर है, बहुत स्पीड से ऊपर उठता है। तो इस कंडीशन में जो टाइड्स आती है वो हमारी आती है हाई टाइड्स। यहाँ पर भी हमारे, ठीक है, चाहे मून बीच में हो चाहे अर्थ बीच में हो, ग्रेविटेशनल फोर्स सन की साइड से आ रहा है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पर लगेगा, तो हमारा पानी जो है बहुत हाइट तक पहुंच जाता है। सो व्हेन द सन, मून एंड अर्थ आर इन अ स्ट्रेट लाइन और इन अ 180 डिग्री एंगल लाइन, दैट टाइम द टाइड्स आर कमिंग नोन एज द हाई टाइड्स। इन्हें हम हाई टाइड्स या स्प्रिंग टाइड्स भी कहते हैं। So the strong gravitational pull exerted by the sun, strong gravitational pull लगता है सन के थ्रू,
मून पे और अर्थ सरफेस पे, जिसके थ्रू हमारी टाइड्स आती हैं। द वाटर ऑफ द अर्थ क्लोजर टू द मून, मून के क्लोजर आ जाता है और पुल किया जाता है उसके थ्रू। सो ड्यूरिंग फुल मून, ये जो टाइड्स आती है हमारी ड्यूरिंग फुल मून एंड द न्यू मून डेज। फुल मून और न्यू मून डे अब हमारा कौन सा होता है? फुल मून डे और न्यू मून डे हमने फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस किया था। न्यू मून डे हमारा होता है अमावस्या वाला दिन, ठीक है ना। फुल मून होता है पूर्णिमा, न्यू मून होता है हमारा अमावस्या। क्योंकि अमावस्या पे आप देखते हैं कि जो मून होता है डिसअपियर, टोटली डिसअपियर हो जाता है, हमें दिखाई नहीं देता है, तो उसके बाद हम कहते हैं कि नया जन्म हो रहा है मून का, इसलिए उसको न्यू मून लाइट भी कहा जाता है। तो फुल मून हो गया हमारा पूर्णिमा, उस दिन हमें पूरा चांद दिखाई देता है। सो फुल मून और न्यू मून डे वाले दिन जब सन, मून और अर्थ सेम लाइन में होते हैं, स्ट्रेट लाइन में होते हैं, उस टाइम जो टाइड्स आती है उन्हें कहते हैं स्प्रिंग टाइड्स, ठीक है। ये हाईएस्ट टाइड्स होती हैं। और लो टाइड्स हमारी आती है when the sun, moon and earth makes a 90-degree angle. सन, मून और अर्थ, ये मून के होता है फर्स्ट क्वार्टर मून का होता है और फोर्थ क्वार्टर जब मून का होता है, when the first quarter of the moon and fourth quarter of the moon, that day when the sun, earth and moon makes a 90-degree angle, that day the tides are coming is known as neap tides. उनको हम कहते हैं neap tides. सो हाई टाइड्स बेसिकली जो होती है वो हमारी नेविगेशन में, मीन्स शिपिंग के लिए जो जाते हैं, मछली पकड़ने के लिए जो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही यूजफुल होती है, क्योंकि हाई टाइड की वजह से जो वाटर लेवल होता है राइज हो जाता है, जो फिशेज होती हैं वो ऊपर की साइड आ जाती हैं, तो फिशेज को कैच करना इजी हो जाता है और नाव को भी चलाने में सपोर्ट, पानी ज्यादा होता है तो इजीली जो बोट्स होती हैं वो इजीली आगे की साइड बढ़ सकती हैं। नाउ थर्ड वन इज ओशन करंट, ठीक है। ओशन करंट की अब हम बात करते हैं कि ओशन करंट क्या होता है। सो बेसिकली ओशन करंट की अपना जो नॉर्मल करंट होता है, जो स्विचेस होते हैं जिसके थ्रू हमारे फैंस चलते हैं, लाइट चलती है, ये वो करंट नहीं है। ओशन करंट हमारा होता है द मूवमेंट ऑफ वेव्स इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन होल ऑफ द ईयर, कि जो हमारा ओशन होता है, ठीक है ना, ओशन करंट्स होता है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर जो पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में हमारे फ्लो करती रहती है, उन्हें हम कहते हैं ओशन करंट। पर्टिकुलरली एक ही डायरेक्शन में, लाइक इसी डायरेक्शन में ये चल रही है, ठीक है, या फिर इस डायरेक्शन में चल रही है तो पूरे साल में इसी डायरेक्शन में चली जाएंगी। सो द स्ट्रीम्स ऑफ वाटर मूविंग particularly in one direction, that is known as the ocean current. Ocean currents are of two types. Two type का हमारा ocean current होता है, warm ocean current और cold ocean current. So warm ocean current हमारा होता है when the streams of water, ठीक है ना, this is the equator, ये 0 डिग्री इक्वेटर है, this is the torrid zone, ये torrid zone होता है, सबसे ज्यादा सन की रेज जो होती है इसी रीजन पे फॉल करती है, तो रीजन गर्म होता है। तो यहां से जो हमारी रेज, जो स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं वो हमारी होती है वार्म ओशन करंट्स, क्योंकि इक्वेटर के नियर से फ्लो कर रही है तो गर्म हो जाता है पानी भी यहाँ का, तो गर्म पानी की जो स्ट्रीम्स फ्लो करती हैं उन्हें हम कहते हैं वार्म ओशन करंट। और नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, दीज रीजन्स कम्स इन फ्रिगेट जोन में आते हैं, तो ये रीजन बहुत ठंडे रहते हैं, तो इन रीजन से जो ओशन की स्ट्रीम्स फ्लो करती है उन्हें कहते हैं कोल्ड स्ट्रीम करंट और कोल्ड ओशन करंट्स। इक्वेटर की साइड से जो फ्लो कर रही है वो वार्म ओशन करंट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल की साइड से जो फ्लो कर रही है वो हमारी होती हैं कोल्ड ओशन करंट्स। ओशन करंट्स आर टू टाइप, वार्म ओशन करंट, कोल्ड ओशन करंट। ओशन करंट हमारा होता है स्ट्रीम्स ऑफ वाटर कॉन्स्टेंटली फ्लोइंग ओशियन सरफेस। ओशियन सरफेस मीन्स ऊपर की जो सतह होती है, ठीक है ना, ओशियन की सरफेस पे फ्लो करता है कंटिन्यूअसली पार्टिकुलर डायरेक्शन में, दैट इज known as ocean current.
सरफेस का मीन्स है कि ओशन की ऊपर वाली जो लेयर है वहां पर, तो हमारी वेव्स जो वहीं पर बनती हैं। टाइड्स जो हमारी होती है ओशन के अंदर बनती हैं हमारी, ठीक है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन वेव्स एंड टाइड्स। टू टाइप्स का हो गया, वार्म एंड कोल्ड। वार्म हमारा हो गया इक्वेटर की साइड से जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है वो वार्म ओशन करेंट। नॉर्थ पोल और साउथ पोल जो फ्रिगिड जोन में आते हैं वहां से जो हमारा वाटर फ्लो कर रहा है वो हमारा हो जाता है कोल्ड ओशन करेंट। So this is all about the chapter. In this chapter we have studied water cycle. वाटर साइकिल क्या होती है, कैसे हमारी अर्थ में जो प्रीवियस टाइम पे पानी पहले था वही उतना ही पानी सेम कंटेंट में, सेम जितना था उतने ही क्वांटिटी में आज भी सेम है। वाटर साइकिल के थ्रू उसके बाद हमने पढ़ा था कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर बढ़ी। देन वी हैव स्टडीड ओशियन सर्कुलेशन। ओशियन सर्कुलेशन को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, वेव्स, टाइड्स एंड ओशियन करेंट्स। क्लियर? आई होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।